हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, चलो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने कौन पढ़ लिया है, आपने सही से पढ़ा होगा। कौन का फर्स्ट वीडियो हमने अपलोड कर दिया है ना। उसमें अपन ने बेसिक ही पढ़े थे, जैसे अपन फॉर्मूले उसकी रिवाइज करते हैं। कौन को बोलते हैं, शंकु। क्या बोलते हैं, शंकु। ठीक है, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या पढ़ा रहा है अपन ने, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच पढ़ा है। इसका कर्व सरफेस एरिया अपन ने क्या पढ़ा है, पाई आर एल पढ़ा है। टोटल सरफेस एरिया क्या पढ़ा है अपन ने, पाई आर एल प्लस आर कोष्टक में पढ़ा है। ये अपन ने 3 फॉर्मूले शंकु के पढ़े। और एक फॉर्मूला पढ़ा था अपन इसका क्या, कि जो स्लैंट हाइट होती है एल का स्क्वायर होता है हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। एक ये फॉर्मूला पढ़ा था, है ना। यहाँ से हमको जो भी निकालना होता था, जैसे हाइट का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, स्लैंट हाइट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एक रेडियस का स्क्वायर क्या ले सकते हैं, स्लैंट हाइट का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर। मतलब क्या है, हाइट निकालना है तो रेडियस को साइड भेज दो, रेडियस निकालनी तो हाइट को साइड भेज दो, है ना। ये हमने किए थे। ठीक, ये आपने अच्छी तरह से अध्ययन किया होगा और पिछले वीडियो को सही से देखा होगा, जिसमें अपन ने बेसिक कंसेप्ट मतलब फॉर्मूले का यूज कैसे करते बेक किए थे। ठीक है ना। देखिए अब यही है, हम 1-2 क्वेश्चन कराएंगे, किताब से करा रहे हैं, तो आपको कैलकुलेशन खुद करनी होगी। जिससे आप खुद कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन मजबूत होगी, है ना। चलो आज कुछ नए टाइप के क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन दिया है हमें, कल था फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन आज किताब में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है। जैसे भुजाओं 5 सेंटीमीटर, भुजा 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर वाले समकोण त्रिभुज। देखिए वो कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है, एक मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है, रेक्टेंगल बोलते हैं इसको। ठीक, कर्ण 13 है, 12 है, 5 सेंटीमीटर। ठीक, वाले एक समकोण त्रिभुज ए बी सी को इसका नाम दे दिया उसने ए बी सी। ठीक है, फिर कह रहा है 12 सेंटीमीटर भुजा के परितः घुमाया जाता है। किसके परितः घुमा रहा है, वो इस 12 भुजा सेंटीमीटर के परितः घुमा रहा है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन क्या है। ठीक है, देखिए जब हम इसको घुमाएंगे, मान लीजिए इसके परितः घुमाएंगे तो एक शंकु बनेगा। जब इसको घुमाएंगे तो ऐसा घूमेगा, तो एक ये शंकु कैसा बन जाएगा, एक शंकु ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी रेडियस, वो कितनी हो जाएगी, इसके परितः घुमा रहे तो यही हमारी रेडियस हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। और ए इसकी हाइट ही रहेगी कितनी, 5 सेंटीमीटर हाइट। और जो ए 13 सेंटीमीटर कर्ण है, इसका क्या हो जाएगा, ए इसका हो जाएगा स्लैंट हाइट। समझ में आया कुछ नहीं है। इस भुजा के परितः घुमा रहे हैं, ध्यान से सुनना, किस भुजा के परितः घुमा रहा है, इस भुजा के, तो ये हमारी इसमें रेडियस का काम करेगी। किसका काम करेगी, रेडियस का। तो देखिए ये इतना त्रिभुज था हमारा 13, ये त्रिभुज था, तो ये घूमेगा तो इस साइड भी तो आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो ये भी हमारी कितनी है, 12 है, ये 12 है, ये इतना ही है, ये 13 है। ठीक, अब इसको घुमाया तो ये ऐसा बन जाएगा, बनेगा। ये हमारा कैसा, एक शंकु का रूप ले लिया। ठीक, हमें क्या निकालना है, इसका आयतन निकालना है, मतलब वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो रेडियस हमारी कितनी है, 12, 1/3 पाई का मान 22/7, रेडियस हमारी 12 × 12, हाइट हमारी कितनी है 5। ठीक, 3 से काटा 4 टाइम, इसका क्या करना, मल्टीप्लाई, 5 चौके 20, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 इंटू 12/7। ठीक, सेंटीमीटर क्यूब। इसके आगे कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। ठीक, आपका आंसर आ जाएगा। और कुछ निकालना था क्या, नहीं, घुमाया जाए तो इस प्रकार की ठोस का आयतन निकालना था। ठीक, इस प्रकार देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या करा, यदि प्रश्न 7 मतलब ऊपर वाला प्रश्न के त्रिभुज ए बी सी को भुजा 5 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन क्या होगा। ठीक है, प्रश्न 7 और 8 से प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात भी निकालना है। मतलब इसका ये जो आंसर निकाला हमने और इसका जो आंसर आएगा, अब देखिए अब वो कह रहा है इस भुजा के परितः घुमाना है। मतलब क्या है, हमारा ट्रायंगल ऐसा बना था। ठीक है, अब मान ले रहा अपनी 13 सेंटीमीटर ये है, ये 12 सेंटीमीटर है, और जो 5 सेंटीमीटर हमारे मान ले रहा ए वाली भुजा है, क्योंकि इसी के परितः घुमाना 5 के सेंटीमीटर। जब हम ऐसा घुमाएंगे तो हमने क्या कहा, एक त्रिभुज इस साइड भी आएगा, जिसकी इस साइड की ये 5 ही होगी, ये 13 ही होगा, होगा नहीं होगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो ट्रायंगल है वो एक शंकु का रूप ले लेगा घुमाने पर। ठीक, और ये ऐसा बन जाएगा। ठीक, इसकी रेडियस हमारी क्या रही, जिस भुजा के परितः हम घुमाते हैं वो भुजा हमारी किसका काम करती है, रेडियस का। देखिए ऐसा रखते हैं तो ये कहीं ना कहीं ऐसा आ जाएगा, और ये हमारी रेडियस कहीं ना कहीं ऐसा बन जाएगा। ये हमारी स्लैंट हाइट है, ये हमारी हाइट है, और ये हमारी क्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। इसका क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम, उसी फार्मूले से, v = 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से। 1/3 पाई का मान कितना रखना है, 22/7 रखना है। आर का मान कितना रखना है, 5 × 5 रखना है। एच का मान कितना रखना है, 12। इसका सॉल्व करना है। अब इसका सॉल्व करने पर तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा, जैसे 3 चौके 12, 5 × 25, 25 चौके 100, तो कितना आ गया
22,007 सेंटीमीटर क्यूब, ये आयतन आ जाएगा। उसको सॉल्व करोगे, हमारा आयतन कितना आया था, इतना आया था। ठीक, अब वो हमसे इसमें और कह रहा है कि प्रश्न 7 और प्रश्न 8 प्राप्त किए गए दोनों आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रश्न 7 का आयतन कितना आया था हमारा 440 इंटू 12/7 अपॉन इसका अनुपात मतलब 2200/7 का अनुपात। इससे ये कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 22 दूनी 44, कितना बचा यहाँ पर 10 बचा, 2 पाई 10, 5 आ गया, कितना आ गया 12/5, ये हमारा अनुपात आ जाएगा। एक आंसर ये आएगा, एक आंसर ये, एक आंसर। ठीक, सॉल्व कर लेना। अगला हमसे क्वेश्चन कह रहा है गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास, देखो क्या कह रहा है हमसे, हमसे कह रहा है गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास, व्यास दिया है हमको, क्या दिया है, व्यास हमको दिया है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, उससे रेडियस निकालेंगे। हमसे कह रहा है गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास है, व्यास मतलब डी कितना दिया है 10.5, रेडियस क्या होती है व्यास की आधी, 10.5 का आधा होता है, 1 पॉइंट हटा नीचे 0, 5 दूनी 10 और 5 1 5 और 5 चौके 20, इतनी हमारी रेडियस आ गई 21/4। ठीक, व्यास और ऊंचाई है 3 मीटर, एच हमको कितना दिया है 3 मीटर। ठीक है, बाहरी एक शंकु के आकार का आयतन, हमें पता है फॉर्मूला क्या लगाना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, आप कहोगे भैया हम तो इतना कर ही लेंगे, क्यों, क्योंकि रेडियस का मान रखना है 21/4, एच का मान कर लेना है ना, इतना तो अब आप सीख ही गए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये हमने शायद कल कर लिए थे। ठीक है, हाँ लेकिन इसमें कुछ और कह रहा है, आयतन ज्ञात कीजिए और इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास को ढका जाना है, वांछित कैनवास का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल मतलब क्या है, एक ऐसा ढेर लग जाएगा तो हमको क्या निकालना है, इसका वक्र पृष्ठ भी निकालना है, मतलब पाई आर एल भी निकालना है। ठीक है, इसका कर सरफेस एरिया भी निकालना है। पहला क्वेश्चन तो वॉल्यूम, दूसरा इसमें कह रहा है हमको इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है, वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब उसका क्या वक्र पृष्ठ भी ज्ञात कीजिए। तो वक्र पृष्ठ के लिए हमें क्या निकालना होगा पाई आर एल, और एल हम कैसे निकालेंगे, एल का स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर वाले फार्मूले से। आर हमें दिया है और हाइट हमें दिया है, निकाल लोगे। 21/4 हमारी रेडियस है। ठीक, एच हमारी 3 मीटर है। ठीक, यहाँ मान रखना, एल आ जाएगी, इसमें रखना उसका सरफेस एरिया आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने कल कर लिया था, हमें त्रिज्या दी थी, ए दी था, त्रिज्या ऊंचाई निकाल ली, सिलेंडर हाइट निकाल ली थी, ये वाले क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे। ठीक है, देखिए जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन 7 और 8 किया उसी प्रकार से क्वेश्चन कीजिए, यहाँ तक हमने कल कर लिए थे कि लंबवती शंकु की त्रिज्या ऊंचाई दी थी, हमें ऊंचाई निकाल ली थी। ठीक, ये हमने कर लिए थे कल। एक समद्विबाहु त्रिभुज, देखिए क्या कह रहा है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण 4 सेंटीमीटर है और यदि त्रिभुज के कर्ण को अक्ष मानकर इसके परितः घुमाया जाता है तो निर्मित आकृति का वक्र पृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है वही निकालना है हमको, जैसे हमने ऊपर बनाए थे त्रिभुज। ठीक है, अब कह रहा है समद्विबाहु मतलब एक समकोण त्रिभुज है, तो ए भुजा और ए भुजा बराबर होगी, ए है 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर लंबा है, तो ए और क्योंकि वो क्या रहा समद्विबाहु समकोण है, मतलब दो भुजाएं बराबर हैं आपस में, क्या है दो भुजाएं बराबर। ठीक है ना, जब दो भुजाएं बराबर हैं और एक 4 सेंटीमीटर है तो हम इन दो को निकाल सकते हैं, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। किससे निकालोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, एक मिनट, किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, मतलब लंब बोलते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। पढ़ा होगा जी आपने थ्योरम, इसको बोलते हैं बेस, इसको हाइपोटेनियस, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, हाइपोटेनियस हम कितना है 4 का स्क्वायर 16, इसको अपन x मान ले रहे हैं, इसको भी अपन x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 16, 2 से काटा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 4, एक्स का मान कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। मतलब क्या है, जो हमारा ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज दिया है इसका ये 4 है, तो ए भुजा 2 है और ए बी भुजा कितनी है 2 है, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास इसकी रेडियस आ गई है, इसकी हाइट आ गई है और इसकी सेलेंट हाइट भी आ गई है। हमें निकालना क्या है इसमें हमें वॉल्यूम निकालना है, कहा गया। हाँ लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, क्या उसने कहा 4 सेंटीमीटर लंबा, यदि त्रिभुज के कर्ण को अक्ष मानकर, किसको अब मान रहा है, कर्ण को अक्ष मान रहा है, इसको लेकर के घुमाएगा जी, इसको लेकर घुमाएगा तो एक त्रिभुज तो ये है, एक त्रिभुज इसके जस्ट पीछे बनेगा, नहीं बनेगा ऐसा। हमें पता है कि जिस भुजा के अपोजिट घुमाते हैं अपन तो वहीं पे एक शंकु बनता है और 2 त्रिभुज बनेंगे। जब 2 त्रिभुज बनेंगे तो इसका आयतन निकालना, लंबाई और ये त्रिज्या जो ऊंचाई,
इसका आयतन निकाले, उसको 2 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसका आयतन आ जाएगा। उसी प्रकार वक्र प्रश्न निकालने के लिए भी 1 का वक्र प्रश्न निकालिएगा और उसी प्रकार 2 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो टोटल वक्र प्रश्न इसका आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शंकु के आधार का व्यास, देखिए इसमें हमें क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 10 है हमारा 17 है, वो कह रहा है व्यास मतलब डी दिया है 10.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमने बताया कितना हो जाएगा 10.5, डायमीटर का आधा, पॉइंट हटाया नीचे 0, काटा 5 दूनी 10, 5 5 5 20, 21/4 सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या आ जाएगी। इसकी त्रियक ऊंचाई मतलब एल हमको कितना दिया 10 सेंटीमीटर दे रहा है। इसका वक्र पृष्ठ निकालना है, बस क्या निकालना है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या होता है पाई आर एल, यही तो होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आर का मान 21/4 रखिए, एल का मान 10 रखिए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 3:4 के अनुपात में है। देखिए हमको अब जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई, त्रिज्या रेडियस और ऊंचाई का जो रेशियो दिया है वो 3/4 दिया है। मतलब क्या, हम रेडियस को लिखते हैं 3x, जब रेशियो में दिए होते हैं उसके साथ एक कांस्टेंट लिख देते हैं, हाइट होती है 4x। ठीक है, रेडियस है 3x और हाइट है 4x। यदि इसका आयतन, आयतन हमें कितना दिया 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच का मान हमें दिया है 301.44। ठीक, पॉइंट हटाएंगे नीचे डबल जीरो चला जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 पाई का 22/7, पाई का मान देखो क्या कह रहा है, पाई का मान क्या है 3.14 रखिए, कितना रखना है हमें 1/3 इंटू 3.14 रखना है। ठीक है, इंटू आर कितना हमारा 3x, तो 3x इंटू 3x इंटू हाइट कितना है 4x, का मान हमें दिया है 30144 इतना। ठीक, इसको सॉल्व कीजिए, इसको पॉइंट हटाएंगे नीचे डबल जीरो आ जाएगा, इसी प्रकार इसका पॉइंट हटाएंगे इसके नीचे भी डबल जीरो आएगा, ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। ठीक है, ये कितना है 3 है, 1 3 से 1 3 कैंसिल, ये कितना है 4, 4 से इसको काटते हैं, 4 7 28, कितना बचा 2 बचा, 4 5 20, 1 बचा, 4 3 12, 4 6 24, 3 से इसको काटो, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 5 15, 3 1 3, 3 दूनी 6। ठीक, कितना बचा 314, और कुछ बचा नहीं, तो ये एक्स एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, तो ये तो हो गया हमारा एक्स क्यू, ये मल्टीप्लाई में इसका क्या है 314 इक्वल टू कितना आ गया 25 12, तो एक्स क्यू इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या 25 12, जी इसके डिवाइड में चला जाएगा 314। ठीक, डिवाइड में चला जाएगा, इससे जब इसको काटेंगे तो कितने वर्ड कटेगा, इसको काटते हैं 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 7 14, इसको काटो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 छक्के 12। ठीक, अब किससे कटेगा 157 है और ये कितना है 1200। अब इसको अगर अपन काटें तो कितने 8 7 56, हाँ जी 8 टाइम कट जाएगा, 8 7 56, 8 5 40, 5 45, 8 8 4 12, 8 टाइम कट गया, मतलब एक्स क्यू का मान हमारा आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा एक्स क्यू का मान 8 आ जाएगा। ठीक, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2, क्योंकि ये किसका घन है 2 का क्यू होता है, तो एक्स का मान आ जाएगा 2, एक्स का मान 2 आ जाएगा, मतलब रेडियस हमारी कितनी आ जाएगी 3 × 2, रेडियस हमारी 6 आ जाएगी, हाइट हमारी कितनी आ जाएगी 4 × 2, मतलब 8 हमारी हाइट आ जाएगी। रेडियस आ गई, हाइट आ गई, निकालना क्या हमें इसका, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो त्रिज्या हमारा कितना आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, समझ में आया। इसी प्रकार इसके काफ़ी क्वेश्चन पीछे भी दिए होंगे, देखो ये दे रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ दिया हमको, क्या दिया है वक्र पृष्ठ, मतलब हमको पाई आर एल, शंकु का वक्र पृष्ठ नहीं होता है कर सरफेस एरिया, इसका मान दिया है 70 पाई दिया है। यदि इसके आधार का व्यास, अब देखो आधार का व्यास मतलब डी का मान हमें दिया 14, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, इसका आधा होता है यहाँ मान रखा 22/7, रेडियस हमारी कितनी 7 इंटू एल हम यहाँ से निकाल ले रहे हैं 70 पाई, 100, एक काम करो पाई से पाई यहाँ कैंसिल ही कर दो, यहाँ मान ही नहीं रखना फिर हमको, पाई से पाई कैंसिल, 7 से 70 काटा तो एल का मान कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एल का मान 10 सेंटीमीटर आ गया, निकालना क्या हमें, तो इसकी त्रियक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। त्रियक ऊंचाई मतलब क्या होता है एल, एल बराबर क्या होता है एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस, कुछ गलत दिया है क्या इसमें, लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पर 70 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके आधार का आधार का व्यास, तो इसकी त्रियक ऊंचाई नहीं, ऊंचाई पूछ रहा होगा, गलत दिया इसमें, क्योंकि त्रियक ऊंचाई तो हमें एल तो हम यहाँ से निकाल ही लिया है, पाई आर एल से एल तो हमने निकाल ही लिया है। ठीक है ना,
एल निकाल लिया है। अगर हमसे ऊंचाई भी पूछता तो हम यहाँ से निकाले, तो एल तो हमारा आ ही गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक शंकु का टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब टोटल सरफेस एरिया हमको ज्ञात करना है। मतलब क्या ज्ञात करना है हमको, टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या होता है शंकु का, पाई आर एल प्लस आर, यही होता है टोटल सरफेस एरिया। ज्ञात कीजिए जिसकी त्रियक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, एल हमको कितना दिया है 21 सेंटीमीटर, आधार का व्यास, आधार का व्यास दिया है हमको कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, कितना दिया है व्यास 24, तो रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया, मतलब पाई आर एल प्लस आर, आर का मान रख दो एल का मान रख दो, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है। अब हमको क्या दिया जी वक्र पृष्ठ, मतलब कर्व सरफेस एरिया दिया है कोण का 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी त्रियक ऊंचाई मतलब एल दिया है हमें 14 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है, आधार की त्रिज्या निकाल लेंगे, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लोगे, सॉल्व करना आंसर आ जाएगा। ठीक, नहीं है कमेंट कीजिएगा। शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है, हाइट दे दी, इसकी आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। ठीक है, ज्ञात क्या करना है, देखिए हाइट दी है, रेडियस दिया है, निकालना क्या है त्रियक ऊंचाई, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे अपन, वही त्रियक ऊंचाई एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, निकाल लेंगे। ठीक, तंबू में लगे कैनवास की लागत क्या है, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का लागत 70 रुपया है। मतलब क्या है, सबसे पहले अपन इसको चलो दूसरा वाला हम कर देते हैं। ठीक है, लेकिन हमें एल निकालना पड़ेगा, मतलब पूरा ही क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, 22 क्वेश्चन करते हैं। एक शंकु के तंबू की ऊंचाई मतलब एच हमको दिया है 10 मीटर, आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या हमको आर दिया है 24 मीटर, ज्ञात करना है एल, एल निकालेंगे तो एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना दिया 10 का होल स्क्वायर, आर कितना दिया 24 का होल स्क्वायर, मतलब 100 प्लस 24 का कितना होता है 576, कितना हो गया 676, तो ये कितना 26 का स्क्वायर होता है क्या, तो एल हो जाएगा 26, है ना, एल हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। ठीक है, एल आ गया हमारे पास, निकालना क्या है, हमें निकालना उसका लागत कितनी आ रही, उसमें कह रहा है कि तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपया है, तो हमें क्या निकालना है पाई आर एल निकालिएगा, मतलब 22/7, आर कितना दिया है हमको 24 और एल कितना दिया 26। ठीक है, और इसी में हमें मल्टीप्लाई किसका करना है 70 रुपया का, क्योंकि ये तो आ जाएगा हमारा क्या मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर की लागत कितनी है 70 रुपया, तो टोटल लागत आ जाएगी 80 रुपया। 7 से 100 काटोगे 10 टाइम कटेगी, इसका मल्टीप्लाई करना क्या है 24 गुणे 22 गुणे 26 गुणे 10, ये हमारे पास कितना आ जाएगा रुपया। सॉल्विंग कर लेना आंसर आपका आ जाएगा। ये कह रहा है 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या, ऊंचाई दी है त्रिज्या दी है, शंकु का आकार का तंबू बनाना है, 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी, यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगी। पाई का मान इतना हमें रखना है। देखिए क्या करना है, जब भी हमने कहा कि त्रिपाई का क्षेत्रफल निकालना हो तो हमें से क्या निकालना, हमें तो उसका वक्र पृष्ठ निकालिएगा। ठीक है ना, तो ये कह रहा हमसे आर का मान हमको दिया है कितना, एक शंकु के कहाँ गया 8 मीटर ऊंचा इतने मीटर, तो आर दिया मैं 6 मीटर, एच हमको दिया कितना 8 मीटर। ठीक है, 3 मीटर चौड़े। अब देखिएगा हमें पता है अगर हम इसके त्रिपाल का क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिपाल का जो क्षेत्रफल होगा कहीं ना कहीं त्रिपाल हमारी ऐसी रही होगी, ऐसी रही होगी एक आयत के आकार की, जिसकी हमको चौड़ाई दी है, क्या दिया इसने 3 मीटर चौड़ा, मतलब जो हमको 3 मीटर चौड़ाई हमको दी है, हमको लंबाई नहीं दी है इसने, तो ये आयत बन गया कहीं ना कहीं। तो जो हमारा शंकु का वक्र पृष्ठ बनेगा वो इसी के वक्र पृष्ठ के बराबर होगा, होगा नहीं होगा, मतलब इसका वक्र पृष्ठ कितना होता है पाई आर एल होता है, और इसका कितना होता है एल इंटू बी, आयत का क्षेत्रफल एल इंटू बी, तो इसके बराबर चलना चाहिए, नहीं चल रही। ठीक, इसकी एल इंटू बी हमें कितना दिया 3, और पाई का मान कितना 22/7, एल हमें कितना आर कितना दिया आर दिया 6, सॉरी अब अपन को एल पहले यहाँ से निकालना है, एल आप यहाँ से निकाल लोगे क्या 8 का स्क्वायर 8 8 64 प्लस सॉरी और 6 का 36 निकालोगे तो ये आ जाएगी 10, एल हमारी कितनी आ जाएगी 64 और 36 जोड़ोगे तो 100 आएगा, 100 का एल होता है 10, एल स्क्वायर होता है ना 10, ये हमारा इसका। लेकिन इसमें एक कंडीशन दे रहा है कि यह मानकर चलिए कि सिलाई और कटाई, सिलाई और कटाई 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लग जाए, तो इसमें हमें क्या 20 सेंटीमीटर लेके चलना है इसके साथ, तो 20 सेंटीमीटर लेके चलेंगे, और पाई का मान रखना हमको 3.1, यहाँ पाई का मान कितना रखेंगे 22 नहीं रखेंगे, यहाँ पाई की जगह रखेंगे अपन 3.14 × 6 × 10 इक्वल टू एल इंटू 3। ठीक है,